नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी R1 का बेसिक पॉइंट। जी हां दोस्तों, हम जीएसटी R1 फाइल करते हैं और उसमें हम अपनी सेल्स की डिटेल को अपलोड करते हैं। जो भी सेल्स करते हैं हम गुड्स या सर्विस, उसकी इनवॉइसेस हम जीएसटी R1 में अपलोड करते हैं। लेकिन जो हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं उसको हम जीएसटी R1 में 3 कैटेगरी में शो करते हैं। वो 3 कैटेगरी क्या है? हम इस तरीके से ओपन करते हैं जीएसटी R1। जीएसटी R1 की ये टेबल्स है। इन टेबल्स में हमें अपनी सेल्स की डिटेल देनी है। अब सेल्स की डिटेल देने के लिए 3 कैटेगरी कौन-कौन सी है? पहला है टेबल नंबर 4, इसमें भी हमारी सेल्स इनवॉइस जाएगी। टेबल नंबर 5, इसमें भी हमारी सेल्स इनवॉइस जाएगी। टेबल नंबर 7, इसमें भी हमारी सेल्स इनवॉइस है। 3 कैटेगरी की सेल्स है। और अभी टेबल नंबर 4 में हमारी जाती है B2B इनवॉइस, मतलब B2B सप्लाई। अब B2B सप्लाई क्या होता है, इसका हम बेसिक समझते हैं। B2B सप्लाई का मतलब जो भी गुड्स या सर्विस आप सेल करते हो, सेल करने के बाद उसका आप टैक्स इनवॉइस बनाते हो। तो जिसको आपने सप्लाई किया है, जिसको आपने सेल किया है, जब उसका इनवॉइस आप तैयार करते हो तो उस इनवॉइस पर उस पर्सन का आप जीएसटी नंबर शो करते हो। अगर उसके पास जीएसटी नंबर है, जिसको आपने सेल किया है कस्टमर का, उसके पास जीएसटी नंबर है, तो ये B2B इनवॉइसेस होंगी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। आपके पास भी जीएसटी नंबर, आप भी रजिस्टर्ड हो, सामने वाला कस्टमर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ये B2B इनवॉइस। इस तरीके से जितनी भी इनवॉइसेस होगी वो टेबल नंबर 4 में जाएगी। अब इसके बाद आता है B2C, मतलब आपका कस्टमर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब आप कोई भी गुड्स या सर्विस सेल कर रहे हो, आपसे कोई भी परचेज कर रहा है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे। वह जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आपने उसको सप्लाई दिया है, तो आपको टैक्स इनवॉइस तो बनाना ही होगा। लेकिन अब आप अपने टैक्स इनवॉइस में उस कस्टमर का जीएसटी नंबर नहीं शो करोगे। क्यों? क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। वह अनरजिस्टर्ड पर्सन भी है या वह कंज्यूमर है। अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब हो गया कि वह कस्टमर आपका जो गुड्स आपसे परचेज करके ले जा रहा है, उसकी ट्रेडिंग करेगा, सामने सेल करेगा, बिजनेस करेगा, लेकिन उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट अभी क्रॉस नहीं हुआ है। अनरजिस्टर्ड हो गया। कंज्यूमर हो गया, वह ले जाकर कंज्यूम करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन उस गुड्स को कंज्यूम करेगा। तो कंज्यूमर हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने जिसको सप्लाई दी उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, आप टैक्स इनवॉइस बना रहे हो, उस पर जीएसटी नंबर नहीं शो कर रहे हो सामने वाले का, तो वह B2C इनवॉइस होगी। लेकिन B2C इनवॉइस तो है। अब B2C इनवॉइस को जीएसटी R1 में 2 कैटेगरी में दिखाना होता है। एक तो देखिए टेबल नंबर 5 है B2C लार्ज इनवॉइस, और दूसरा टेबल नंबर 7 है B2C अदर्स। अब B2C की इनवॉइस की 2 कैटेगरी क्या है? B2C लार्ज इनवॉइस। B2C लार्ज इनवॉइस का मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा B2C क्या हो गया, जिसको आपने सेल किया कस्टमर, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। लेकिन लार्ज, B2C लार्ज टेबल नंबर 5 का जो पार्ट बनेगा, उसका मतलब हो गया कि आपने जिसको सेल किया, आपका कस्टमर आपके स्टेट से बाहर माल लेके जा रहा है। मतलब आपके स्टेट का जो कोड होता है, जो जिसको आपने सेल किया है उसका कोड दूसरा है। मतलब आप जैसे गुजरात के हो और जो आपका कस्टमर है अनरजिस्टर्ड, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो माल दिल्ली ले जा रहा है, हरियाणा ले जा रहा है, मतलब दूसरे स्टेट में लेके जा रहा है, और उसकी सेल्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस की जो वैल्यू है 1 लाख से ऊपर है। मतलब आपने जिसको माल बेचा वह अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, आपने उसका इनवॉइस बनाया और इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, वह माल आपके स्टेट से बाहर जा रहा है और इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, तो उस तरीके की इनवॉइस आपका B2C लार्ज इनवॉइस होगी, जो जीएसटी R1 के टेबल नंबर 5 में जाएगा। ओके। अब टेबल नंबर 7 B2C अदर्स, इसको हम B2C स्मॉल इनवॉइस भी बोल सकते हैं। अब ये जो 5 नंबर टेबल में इनवॉइस हमने दिखाया, इसके अलावा जितनी भी B2C होगी वो सब आपकी टेबल नंबर 7 में जाएगी। आप अपने स्टेट में सेल कर रहे हो, आपने अपने ही स्टेट में माल बेचा है किसी को भी, और वहां अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। अब वह इनवॉइस वैल्यू कितनी भी हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 7 लाख हो, 10 लाख हो, यहां कोई मैटर नहीं करता। अगर अपने ही स्टेट में है तो वह भी B2C अदर्स में ही जाएगा। और आपने B2C को बेचा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा,
अपने स्टेट से बाहर बेचा लेकिन इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख से कम है, वह भी B2C अदर्स स्मॉल में ही जाएगा। B2C लार्ज कब होगा? जब आपने अपने स्टेट से बाहर बेचा और इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है और अनरजिस्टर्ड पर्सन है आपका कस्टमर, वही B2C लार्ज बाय। बाकी अनरजिस्टर्ड को बेचा वह सब क्या सब B2C अदर्स, B2C स्मॉल जो टेबल नंबर 7 में। दोस्तों यह मेन बेसिक पॉइंट था नॉर्मली तौर पर जो हम गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं, जो सेल करते हैं, ये 3 कैटेगरी में हम अपने GST R1 में शो करते हैं। और इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा अगला अपना सेल एक्सपोर्ट है, अगली वीडियो में एक्सपोर्ट को डिस्कस करेंगे और बाकी जो टेबल है GST R1 की अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारा मेन मकसद इतना था, जो भी हमारे नए दोस्त हैं जो अभी GST सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यह B2B, B2C लार्ज, B2C स्मॉल अदर्स, ये इसका बेसिक पॉइंट क्या है ये चीज क्लियर करना है। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।